A very good evening, my dear students, and welcome to my YouTube channel Travel with Geography. In this video, we will cover the Indian desert from your class 9th, chapter number 2, the physical features of India. Students, we have already discussed the Himalayas, the northern plains and the peninsular plateau और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 2 के। अब ये जो अभी नेक्स्ट 3 आपके फिजिकल फीचर्स रह गए हैं, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, दे आर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट और इन तीनों में हमेशा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको किसके ऊपर ध्यान लगाना है, हिमालयन के ऊपर, नर्दर्न प्लेन्स पे और पेनिसुलर पे, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा जोर लगाना है। अदरवाइज इंडियन डेजर्ट, आइलैंड और कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये आपके बिल्कुल ईजी हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन डेजर्ट के साथ। इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। सबको पता है हमारे इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स के वेस्टवर्ड्स में। अरावली हिल्स आपको पता है हमारी सबसे ओल्डेस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है इंडिया की। इट इज़ अनडेल्टिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। डेफिनेटली जब भी हमने डेजर्ट का नाम ले लिया तो कहाँ वहाँ पर क्या चीज़ें आ गई, सैंडी प्लेन्स आ गए, सैंड ड्यून्स आ गए। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो लेस देन 150 mm है पर ईयर। नॉर्मली हम रेनफॉल को किस में काउंट करते हैं, हम इसे सेंटीमीटर्स में करते हैं, पर अब आप देखो यहाँ पर डेजर्ट में तो ये मिलीमीटर्स में है पर ईयर, मतलब 150 के आसपास रेनफॉल हो रही है यहाँ पर। और जब रेनफॉल इतनी कम हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, एरिड क्लाइमेट होगा, हार्श क्लाइमेट होगा, वेजिटेशन कवर भी कम होगा, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। बारिश ही नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से होने हैं। स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्ट्रीम्स अपेयर का क्या मतलब होता है कि जैसे ये सैंडी एरिया है तो इसके ऊपर हल्के हल्के से स्ट्रीम्स अपेयर हो जाएंगे। जैसे आप सिंपल अगर हम उसे लैंग्वेज में बोलेंगे तो हल्की हल्की सी नालियाँ सी जो हैं वो इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगी और बिल्कुल ही बाद में जल्दी से वो डिसअपेयर भी हो जाएंगी। मतलब मिट्टी के ऊपर जैसे आप पानी फेंकते हो तो मिट्टी के ऊपर एक लाइन सी बन जाती है ना, सेम वैसे ही वहाँ पे जब हल्का सा रेनफॉल होता है तो उस वजह से यहाँ पर स्ट्रीम्स अपेयर हो जाती हैं और बाद में जब ख़त्म हो गई बारिश, हवाएं चलनी शुरू हो गई तो वो डिसअपेयर हो जाती हैं as they do not have enough water to reach the sea। और क्यों ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बारिश इतनी कम हो रही है तो कितना के पानी आएगा और जब पानी ही कम आएगा तो कितनी के देर तक वो चल पाएंगी, तो फिर वो जल्दी से डिसअपेयर हो जाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। Very important one word question. The river which is you found in the Indian desert is the Luni. Now next are the Barchans. These are the crystal shaped dunes जो आपके बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके एरिया को कवर कर रखा है और ज़्यादातर ये आपके किस एरिया की तरफ आएंगे, इंडो पाक बाउंड्री। मतलब अगर आप अपने वेस्टर्न तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको हल्के हल्के से सैंड ड्यून्स बनाई देंगे, बार्चन्स दिखाई देंगे जो किसकी तरह किस लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स में होंगे और ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे इंडो पाक बाउंड्री की तरफ। और वो ये कह रहे हैं कि इफ़ अगर आप जैसलमेर विजिट करते हो तो आपको तो वहाँ पर ये क्रिस्टन शेप ड्यून्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हो गया बस, वेरी इजी। क्या लिखना है हमने, इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, रेनफॉल लेस देन 150 मिलीमीटर, arid climate, low vegetation, streams appear but disappear due because they do not have enough water, Luni, large river and formed by the Barchans that is in the Indo-Pak boundary। राइट ये आपका हो गया आपके इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स आपके पेनिसुलर प्लेट्यू जो है आपने मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, पेनिसुलर प्लेट्यू के ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में दे वी हैव अ कोस्टल प्लेन्स। लेफ्ट साइड इज़ योर वेस्टर्न घाट्स एंड राइट इज़ योर ईस्टर्न घाट्स, उन्हीं को हम कह रहे हैं कोस्टल प्लेन्स। राइट, रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। लेफ्ट साइड आपके अरेबियन सी और राइट साइड आपके बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न कोट्स जो हैं वो आगे नैरो प्लेन है और ये आगे 3 सेक्शन में डिवाइड है। अब यहाँ पर आपने अच्छे से समझना है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं अरेबियन सी के पास हैं, नैरो प्लेन है और ये आगे आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट, मुंबई से गोवा तक जो एरिया है दैट इज़ नोन एज योर कोंकण। उसके नीचे जो सेंट्रल आ गया वो आ गया कन्नड़ और उससे नीचे जो लास्ट वाला है साउथ में वो आपका आ गया मालाबार कोस्ट। ध्यान से समझिए, वेस्टर्न कोस्ट बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला, अपने दिमाग में इमेज बनाइए, इंडिया का मैप, साउथ का एरिया, वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल लेफ्ट में
वहाँ पर लेफ्ट साइड में अरेबियन सी, वो वाला जो एरिया है वो आपका नैरो प्लेन है और वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अपर वाले पार्ट को हम कहते हैं कोंकण, सेंट्रल को हम कहते हैं कन्नड़ और लास्ट वाले को हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट याद रखना क्योंकि ये आगे भी आपको चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा। तो जब भी आपको मालाबार कोस्ट वर्ड दिखे तो इसका मतलब है वेस्टर्न घाट का साउथ का एरिया, दैट इज नोन एज योर मालाबार कोस्ट। ठीक है, अब ईस्टर्न में आ जाते हैं। ईस्टर्न में क्या आ गया? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जैसे आपका नर्दर्न है, वेस्टर्न है सॉरी, वैसे अभी आपका ईस्टर्न आ गया। बे ऑफ बंगाल नर्दर्न पार्ट, ये जैसे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था वैसे अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले नर्दर्न पार्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे? नर्दर्न सिरकर, और जो सदर्न पार्ट है दैट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि मैप वर्क में हम आपको कई बार बोलते हैं मार्क द एरिया ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट मार्क करने के लिए जब हम बोलेंगे तो आपने क्या करना है? ईस्टर्न घाट का साउथ वाला एरिया आपने मार्क करना है। ईस्टर्न घाट का साउथ वाला एरिया कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पर रिवर्स कौन सी मार्क करनी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सबको पता है ये 4 रिवर्स जो हैं ये हमारी जो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पर आपको एक सबसे ज़्यादा लेक चिलिका जो आपको मिलेगा उड़ीसा में, महानदी डेल्टा से ओरिजिन होता है, ये भी आपको इसी तरफ मिलेगा ईस्टर्न कोस्ट में। लेक चिलिका इज इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है बेटा, ये डू यू नो में आपके दे रखा है। द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। ये आपने इस तरफ के लिए याद रखना है। बिल्कुल सिंपल याद हो गया ना आपको क्या है, कैसे है? कोस्टल प्लेन्स 2 पार्ट्स, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में क्या लिख देना है? अरेबियन सी के साथ वेस्टर्न कोस्ट आगे फर्दर डिवाइडेड हो गया 3 पार्ट में, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में आगे, ईस्टर्न कोस्ट में हमने लिख दिया ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल का पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नर्दर्न सिरकर एंड दी कोरोमंडल कोस्ट। 4 रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबको ही पता है बच्चों को। और यहाँ पर एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना है लेक चिलिका के बारे में। नाउ द लास्ट इज द आइलैंड्स। हमारे पास कितने आइलैंड्स हैं? हम सबको पता है हमारे पास 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड है और अंडमान निकोबार आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये आपको बोल रहे हैं ग्रुप आइलैंड क्लोज टू दी मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अब देखो मालाबार कोस्ट का फिर से नाम आ गया, मैंने आपको बोला था मालाबार कोस्ट बार बार रिपीट होगा, अभी अगले चैप्टर्स में भी रिपीट होगा ये। तो मालाबार कोस्ट याद रखना है आपने, वेस्टर्न घाट का साउथ वाला एरिया। तो वहाँ पर उस एरिया के आसपास का एरिया कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड है। ग्रुप ऑफ आइलैंड है, छोटे छोटे से इसके अंदर कोरल्स हैं। और ये कह रहे हैं कि 1973 से पहले ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये 3 आइलैंड्स थे। ठीक है, उसके बाद 1973 के बाद ये जो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड का जो नाम है वो यहाँ पर कवर हुआ है। देन लक्षद्वीप आइलैंड का टोटल एरिया जो है दैट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। कावरत्ती जो है वो इसका एक मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर आपको ये जो आइलैंड है ये दैट इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, बहुत अच्छा फ्लोरा एंड फोना यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड में मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका that is your Andaman Nicobar. They are bigger in size and more numerous and scattered. ज़्यादा बड़ा है लक्षद्वीप के और ज़्यादा बड़ा भी है और ज़्यादा scattered भी है. The group of island is divided into two broad categories. Andaman in the north and Nicobar in the south. अंडमान निकोबार के नॉर्थ वाला एरिया अंडमान और साउथ वाला एरिया निकोबार. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. अब वो बोल रहे हैं कि ये माना जाता है जैसे लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है, वैसे ही जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये सबमराइन माउंटेन से बना है। मतलब कि इनका मानना है कि इनके अंदर कुछ बहुत पहले माउंटेन्स से, सबमराइन माउंटेन्स से, जिस वजह से ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड जो है ये डेवलप्ड हुआ। ये आइलैंड जो है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री के लिए। बेटा हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, जितने भी हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े ये सब के सब हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में ही हम लोगों के लिए यूज़फुल है। सेम यहाँ भी आपको फ्लोरा एंड फोना जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। दीज आइलैंड लाइज क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। ये पॉइंट ज़रूर लिखना है अंडमान निकोबार में कि ये जो आइलैंड है ये बिल्कुल हमारा इक्वेटर के क्लोज है। हमारी इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, आप सबको पता है, पर अंडमान निकोबार जो है ये क्लोज आता है इक्वेटर के पास, जिस वजह से यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट आ रहा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो होता है, और जिस वजह से यहाँ
यहाँ पर आपके थिक फॉरेस्ट कवर जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। लास्ट में आपको कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आपको वो बता रहे हैं कि जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं, जितने हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू हैं, डेजर्ट्स हैं, दे ऑल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। दे आर अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, दे हैव अ क्रूशियल रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, they have a very good the coastal regions are important for the fishing activities, sport activities. Deserts have their own importance, Himalayas have their own importance. So it means that all 6 physical features of India have their own physical importance for the growth of the country and for the economy. Right beta? Thank you.